सिटीजन केंद्रित सेवाओं से ही देश के नागरिकों को मिलेगा वास्तविक विकास, कर्नल विनोद। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। राष्ट्रीय डाक सप्ताह के अंतिम दिन के ग्राहक दिवस के मौके पर बहस बनारस सभागार कक्ष में आयोजित पत्रकार वार्ता में कर्नल विनोद कुमार, पोस्टमास्टर जनरल, वाराणसी परिक्षेत्र ने बनारस डाक विभाग की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए इंडिया पोस्ट के नए कदमों जैसे स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री सेवा और क्लिक एंड बुक तथा डिजिटल सेवाओं की जानकारी दी। पहले चरण में अवसर पर कर्नल विनोद कुमार ने वर्तमान ग्राहकों के साथ एक संवादात्मक बैठक की, जिसमें विभिन्न ग्राहकों ने अपने अनुभव साझा किए तथा अपनी समस्याओं और सुझावों को प्रस्तुत किया। पोस्टमास्टर जनरल ने सभी शिकायतों एवं समस्याओं को गंभीरता से सुना और अधिकांश का समाधान स्थल पर ही किया गया। कर्नल विनोद ने कहा कि डाक विभाग ही देश का ऐसा इकलौता विभाग है जिसके नाम में ही घर शब्द आता है और डाकघर से प्रत्येक व्यक्ति का घनिष्ठता का नाता है। उन्होंने डाक विभाग के द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जल्दी ही वाराणसी से दिल्ली के बीच सीधी RTN सर्विस शुरू होगी, जिसके द्वारा बनारस के उत्पादों को आसानी से दिल्ली तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि वाराणसी के सभी डाकघरों में सत्तू की बिक्री के साथ ही बच्चों के लिए बनारस की विशेष व्यक्तियों और प्रसिद्ध संस्थाओं के चित्रों से सज्जित मगकप की बिक्री भी कराई जाएगी। कर्नल विनोद कुमार ने उपस्थित ग्राहकों को डाक विभाग की वर्तमान योजनाओं एवं नागरिक हितकारी सेवाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डाक विभाग न केवल पारंपरिक डाक सेवाओं में अग्रणी है, बल्कि वित्तीय समावेशन, बीमा, डिजिटल सेवाओं तथा ग्रामीण उत्पादों के प्रचार प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कर्नल विनोद ने बताया कि विशेष रूप से बागी बलिया का सत्तू अब वाराणसी परिक्षेत्र के सभी डाकघरों में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत आम जनता के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे ग्रामीण उत्पादकों को लाभ मिलेगा और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान प्राप्त होगी। कार्यक्रम के दौरान पोस्टमास्टर जनरल ने बताया कि विभाग शीघ्र ही कई नई नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रारंभ करने जा रहा है, जिससे डाकघरों को एक मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में विकसित किया जा सकेगा। उन्होंने स्पीड पोस्ट सेवा के नए नियमों एवं प्रावधानों को विस्तार से समझाया। ग्राहक सम्मेलन के पश्चात सभागार कक्ष में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई, जिसमें कर्नल विनोद कुमार ने राष्ट्रीय डाक सप्ताह के अंतर्गत प्रतिदिन आयोजित हुए कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी, जिसमें प्रौद्योगिकी दिवस, वित्तीय समावेशन दिवस, डाक टिकट संग्रह एवं नागरिक केंद्रित सेवा दिवस, विश्व डाक दिवस तथा ग्राहक दिवस के मनाने और इस दौरान अर्जित की उपलब्धियों की चर्चा की। उन्होंने वर्ष भर में वाराणसी परिक्षेत्र के अंतर्गत हुई स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट एवं पार्सल पोस्ट की बुकिंग तथा बचत बैंक सुकन्या समृद्धि योजना और ग्राम सुकन्या ग्राम योजनाओं के प्रगति आंकड़ों से भी सभी को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि वाराणसी परिक्षेत्र में डाक सेवाओं का निरंतर विस्तार और आधुनिकीकरण किया जा रहा है ताकि जनसाधारण को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्राप्त हों। कार्यक्रम में परमानंद कुमार, सहायक निदेशक, सुरेश चंद, अधीक्षक डाकघर वाराणसी पश्चिम मंडल, प्लाबन नशका, वरिष्ठ लेखाधिकारी सुश्री पल्लवी मिश्रा, सहायक अधीक्षक डाकघर, निरीक्षकगण एवं बड़ी संख्या में डाककर्मी एवं वर्तमान ग्राहक तथा डाक सेवाओं के उपयोग करने के लिए इच्छुक विभिन्न व्यवसाय, निर्यातक और संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सुश्री रुचि ने अंतर्राष्ट्रीय डाक पार्सल व्यवस्था की संपूर्ण जानकारी दी। उसको प्रॉपर तवज्जो क्यों नहीं देते? जय हिंद। मैं कर्नल विनोद कुमार, पोस्टमास्टर जनरल वाराणसी परिक्षेत्र। मैं 2003 बैच IAS एलाइड ऑफिसर हूं और यहां पर 22 अगस्त 2024 से पोस्टेड हूं। हाँ, देखिए, भारतीय डाक हर साल राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाते हैं और इसका उपलक्ष्य यह है कि 1874 में जब UPU की स्थापना हुई, तभी से वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाना शुरू हुआ और उसी के उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय डाक सप्ताह की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय डाक सप्ताह में हम लोग अपनी सर्विसेज के बारे में जानते हैं, प्रसार करते हैं, जनता के पास ले जाते हैं एक नए अभियान के साथ, और साथ ही अपने आप को रिव्यू करते हैं, समीक्षा करते हैं कि हमारी सेवाओं में कहाँ सुधार की जरूरत है और कौन सी नई सेवाओं की जरूरत है जनता को, ताकि हम उसे उसके अकॉर्डिंगली ढाल सकें। साथ ही इस बात की भी एक जरूरत महसूस की जाती है कि बदलते समय के साथ नई सर्विसेज की जरूरत है। जितना ई-कॉमर्स आया है, जितना तेजी से एक्सपेंशन हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और डिजिटाइजेशन का, उसमें हम किस तरह से बेहतर
ढंग से एड्रेस कर सकते हैं नई रिक्वायरमेंट के। बिल्कुल, हमारे डाक अधीक्षक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो रेगुलर विजिट करें अपने पोस्ट ऑफिस में, और साथ ही पोस्ट ऑफिस कंपाउंड में बाहर और अंदर सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं, ताकि अगर कोई अवांछनीय तत्व वहां पर आए और कुछ गलत बर्ताव करे या किसी और तरह की अवांछित हरकत में शामिल हो तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जा सके। बिल्कुल, हमारे पोस्ट ऑफिस में इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो पोस्ट मास्टर का एक नंबर प्रदर्शित करते हैं पब्लिक हॉल में, ताकि कोई भी परेशानी होने पर पोस्ट ऑफिस के किसी भी कर्मचारी के साथ में कोई समस्या होने पर वो उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भेज सकते हैं। नंबर हर पोस्ट ऑफिस का अलग होता है, क्योंकि हर पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर का नंबर अलग होता है। वाराणसी में हमारे पास 2 हेड पोस्ट ऑफिस हैं, उनके पोस्ट मास्टर का नंबर वहां प्रदर्शित किया जा रहा है। साथ ही आईपीपीबी मैनेजर जो हमारे होते हैं उनका नंबर भी वहां पर प्रदर्शित किया जाता है। अब हमारे पास 1729 पोस्ट ऑफिस हैं वाराणसी क्षेत्र में, तो सभी का नंबर याद करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। डाकघर जो है 24 घंटे खुलेंगे, आपने कहा। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही अच्छा सवाल पूछा, और मैं ये बताते हुए खुशी महसूस करता हूं कि आज अक्टूबर 2025 में हमने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर अपने सारे मुख्य पोस्ट ऑफिस जो हैं, हेड पोस्ट ऑफिस हैं जो वाराणसी परिक्षेत्र में, उसमें 24x7 सर्विस शुरू की है, और साथ ही कुछ बड़े जो हमारे सब पोस्ट ऑफिस हैं उसमें एक्सटेंडेड आवर्स में सर्विस शुरू की है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि ये काफी दिन से जनता की डिमांड भी थी, और हमें भी महसूस हो रहा था कि कुछ लोग शाम तक अपना काम कर पाते हैं और तभी मेल जनरेट कर पाते हैं, तो उनकी मेल एक दिन डिले ना हो यहाँ पर, इसलिए शाम की और 24x7 की सर्विस शुरू की। स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ कहेंगे अकाउंट्स खोलने के बारे में? बिल्कुल, हमारा एक विशेष अभियान चल रहा है जिसमें सुकन्या समृद्धि योजना 10 साल से कम उम्र की बच्चियों के लिए है। उसमें हम वाराणसी परिक्षेत्र में आने वाले सभी स्कूलों को टच करेंगे। एक विशेष अभियान ऑलरेडी चल रहा है, और साथ ही जो बड़े बच्चे हैं, कॉलेज गोअर्स हैं, उनके लिए आरडी और पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक की सुविधा है, जिसमें हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अकाउंट खुल सके। इसमें एक नई योजना जो शुरू की गई है, क्लिक एंड पोस्ट, उसमें आप हमारी वेबसाइट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और इवन इफ यू हैव ओनली 1 single article or 2 articles, still you can get it booked through your own system, and then our postman can come and collect the article.